पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम प्रभु के साथ मिलजुल कर प्रार्थना करें और आशीष के लिए हमारे निवेदन सब समर्पण करते हुए हमारे व्यक्तिगत जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हुए हमारे आशीष प्रभु से है और प्रभु हमारे साथ है। विशेष हमारे युद्ध आध्यात्मिक उन्नति के लिए सफलता और जीवन में और विजय प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक उन्नति चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम शैतान के विरुद्ध, विशेष शरीर की वासना के विरुद्ध हमारे युद्ध है। शरीर के वासनाओं को दमन करना है। प्रिय मित्रों, हमारे आगे इसलिए कितने ये अवसर, पाप करने के लिए कितने अवसर है। शरीर की वासना के अनुसार और क्रोध के अनुसार, गुस्सा के अनुसार, ऐसे हमारे जीवन में शत्रुता बैर करते हुए जीवन बिताने के लिए अवसर बहुत है, क्योंकि ऐसे हमारे चारों ओर लोग हमारे विरुद्ध काम करते हैं, हमको दुख देते हैं। प्रिय मित्रों, लेकिन हम शिष्य, प्रभु का शिष्य, प्रभु का सेवक, प्रिय मित्रों, वहाँ वो अनुग्रह का स्रोत बनना है। इसलिए उसके अंदर ये होलीनेस, पवित्रता का ये प्रयास, पवित्रता के लिए प्रयास करना। विथ whom you have to sleep। प्रिय मित्रों, विथ whom मतलब किसके साथ आप रहते हैं और किसके साथ आप सो जाते हैं, किसके साथ सोना है। एक सुंदर बात हम सीखने के लिए, हमें सिखाने के लिए प्रभु चाहते हैं, अनडिजर्व्ड प्लेजर्स। अनडिजर्व्ड प्लेजर्स मतलब अनुवदनीय, हमारे लिए वो प्रभु दिया, ऐसे जो परमिशन दिया है, ऐसे सुख अनुभव करने के लिए। प्रिय मित्रों, ऐसे सुख अनुभव करने के लिए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक स्त्री के साथ संसर्ग करना है तो रिलेशन, शारीरिक संबंध करने के लिए, प्रिय मित्रों, हम पति पत्नी के साथ, पत्नी पति के साथ ये करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अन्य स्त्रियों के साथ, अन्य पुरुषों के साथ ये व्यवहार करने पर ये कितने खतरनाक, ये भयानक और विपत्ति है, ये हम समझना, ये समझकर हम आशीष के लिए प्रार्थना करना है। The consequences of the sin of adultery are not limited to those who commit it. It is very terrible. The consequences of the sin of adultery include far-reaching consequences. मतलब जो ऐसे पाप, अडल्ट्री, व्यभिचार करते हैं, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द सिंस, उसका फल केवल ये दो व्यक्ति, एक पुरुष और एक स्त्री व्यभिचार करते हैं, वो व्यभिचार करने पर ये दोनों के लिए केवल वो परिणाम, उसका प्रतिफल भयानक, गंभीर और दुर्गामी परिणाम शामिल है इसमें। केवल दोनों के लिए नहीं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी, और देश में, घर में और गांव में भी ऐसे ये व्यभिचार और दुष्ट आत्मा का ये इन्फ्लुएंस, और आगे पीढ़ी को भी इसका इन्फ्लुएंस है। अच्छा उदाहरण है प्रिय मित्रों, डेविड एक राजा, दाऊद राजा है, द किंग ऑफ डेविड, द किंग ऑफ इस्राएलाइट। द डेविड experienced terrible suffering in his life. How was downfall of David? This is the reason that began to downfall when he became lazy and neglected his responsibilities. Then uncomfortable carnal passions overcome him, the lust of flesh. Lust of
डिसायर ऑफ फ्लैश, मांस, शरीर के इच्छा, शरीर के वासना, सो नॉट एक्सेप्ट, दिस इज द लॉ, एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज परमिटेड। आप अपने पति के साथ, आप अपने पत्नी के साथ ये शारीरिक संबंध करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनडिजर्व्ड प्लेजर, अन्य स्त्री और पुरुष के साथ अनडिजर्व्ड प्लेजर्स, नॉट at permitted, God not permitted, but we expecting the pleasure from others, from undeserved measurement. प्रिय मित्रों, दाऊद कैसे ये पाप उसके जीवन में शुरू किया और कैसे उसके जीवन में ये पाप शुरू किया, वो आलसीपन में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, और सब आलसी हो गया और उसका जिम्मेदारी की उपेक्षा किया। मतलब उसका उत्तरदायित्व, वो जिम्मेदारी क्या था, लोग उसके अधीनता में है, वो राजा है, इसलिए राजा का पतन देश के और राज्य के ये सभी लोगों को उसका इन्फ्लुएंस है। इसलिए देन अनकंफर्टेबल कार्नल पैशंस, शरीर की वासना के अनुसार नियम, देश में ऐसे सत्य और ईश्वर का वचन, सत्य का वचन टूट गया है। इसलिए बकाबू शारीरिक जुनून उस पर हावी हो गया, एंड सो ही बिकेम ए स्लेव एंड लाफिंग स्टॉक बिफोर हिज एनिमीज, इन फ्रंट ऑफ अदर्स। लाफिंग स्टॉक मतलब शत्रुओं के सामने दास और हंसी का पात्र बन गया है। लोग निंदा करता है, उपहास करता है, इसलिए वो लज्जित हो गए हैं, शेमफुल। He became, oh, how much he disobeyed and he involved in the lust of flesh. Then he became shameful man. Shame. इसलिए दूसरा उदाहरण सुलेमान के बारे में, सोलोमन, द किंग ऑफ सोलोमन। सुलेमान जिसके पास महान बुद्धि और सारा वैभव, ज्ञान, विवेक सब था, लेकिन कैसे ये सब टूट गया है। How the king Solomon, despite his superior wisdom, knowledge, and all kinds of glory, but fell into bad end. How much he prayed before the Lord, and he received the wisdom from God, but end was very bad. Why? We must clearly understand the losses that result from impurity, unclean spirit, and impurity, adultery, the lust of flesh, desire of flesh, that living, but the high blessing that result from living a holy life. Matlab, that high blessing. This is the reason of high blessing. Your life set apart before the Lord and stand before the Lord, walk with the Lord. Don't make relation with others, that means with the lust of flesh, desire of flesh. Don't make agreement with adulterers, and be holy. This is the law for blessing, to receive the blessing. प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे आगे प्रभु का ये सुंदर वचन है। हम सब अनुग्रह के लिए चाहते हैं, सेवा करने चाहते हैं। ये सेवा में, सेवकों के जीवन में प्रॉब्लम क्यों आया है, और युवकों के जीवन में ऐसे प्रॉब्लम
युवावस्था में ये बड़ा प्रॉब्लम है. With whom you have to sleep? The lust of the flesh, the lust of the best example we have. Our ancestor Joseph, the lust of the flesh in his masters toward him made him very uncomfortable and tormented him. Mistress, when Joseph came to Egypt as a slave, and his masters tempted him. Genesis 39:7. Genesis chapter 39 verses 7. यूसुफ सुडाल और सुंदर युवक था. कुछ समय बाद उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ पर आसक्त हुई. The Joseph was handsome and good looking. His master's wife cast her eyes on Joseph and said, "Lie with me, sleep with me." ओ स्त्री ने क्या कहा? मेरे साथ सोने आओ. प्रिय मित्रों, हम यह समझना है, no matter how great he is or who has received the supreme grace of God, the devil will never let him go, never give up. If you wise, if you filled with wisdom, if you filled with Holy Spirit, no matter, Satan will not give up. If you don't lie where you should lie, you will lose grace. That means, very important thing, how we lose our grace, lose our blessings. Only accept only what is permitted, that is law. Sleep only where you have to sleep. If you don't lie where you should lie, you will lose grace. 39 verses 9. Oh, Yusuf said to his master, he is this is the sin against God. This is the sin against God. How then I could do this great wickedness and sin against God? How can I do this evil act and sin against my God? With such word as these, throughout each day, the woman was pestering the young man, and he was refusing the adultery, yet she accused him of adultery. युद्ध है आत्मा के विरुद्ध शरीर की वासना. युवक है यूसुफ, कितना अच्छा ये सुंदर है और सुंदर युवक है, और आत्मा के अभिषेक, आत्मा से अभिषेक वो प्राप्त हो किया है, लेकिन वो यूसुफ के विरुद्ध ऐसे प्रलोभन है. मिस्ट्रेस, she accused him of adultery. So then his master sent to Joseph to prison, the place that was prisoners of the king were kept. The king's prison. He was kept that place. Who won in this battle? कौन यहाँ इतने बड़े दुख के और संकट के और ये समस्याओं के बीच में कौन विजय पाया है? पाप के विरुद्ध युद्ध करते हुए यूसुफ के अवस्था क्या है? प्रिसन जेल में, बंदी गृह में. Who is win ultimately here?
Has evil defect has evil defeated the godly man? Then Joseph stand with God. Stay with God. What happened here? Here Joseph teaches us how the truth can triumph. मतलब हम न्याय करते हैं तो सत्य और आत्मा में हम चलते हैं तो कैसे हमारे विजय है और प्रभु धर्मी को कैसे संभालते हैं हमें समझ आते हैं। धर्मी को हानि पहुंच जाना बंद नहीं करेगा। The devil will never stop harming the righteous. But Joseph was invited by his mistress to commit adultery by lying with her. Joseph did not sleep with her. He clings to God and flees from sin. वो भाग गया है। वो मिस्ट्रेस ऐसे बुला रहे हैं, एक बार नहीं, एक दिन नहीं, दिनों दिन वो सब सदा बुला रहे हैं। जो he clings to Joseph, his action, he clings to God and flees from sin and didn't allow his mistress to sleep with him. She chased him. Even if this is the truth, why was he charged with rape and sent to jail? This is a question. Then he accused. What is his sin? The crime? The crime is a rape case. And sent to jail. God is sleeping. So what happened? Then when Joseph went down in jail, then God of Almighty, God came down to walk with him and sleep with him, stay with him. God is sleeping with Joseph, who refused to sleep with his mistress. God came down to him in prison. When he was in prison, God was willing to go down with him into that prison. प्रिय मित्रों, इसलिए हम पाप के विरुद्ध हमारे युद्ध है। ऐसे पाप के लिए हमको अवसर मिला है। ऐसे एक स्त्री हमें बुलाया, एक पुरुष हमें बुलाया, और स्त्री के साथ और पुरुष के साथ हम ऐसे व्यभिचार करने के लिए तैयार होने पर क्या होगा? प्रभु से हमारे ये आशीष नष्ट हो जाएगा। लेकिन कितने दुख होगा, कितने ये समस्या होगा, हम इनकार करते हैं तो, वो पाप से हम भाग जाते हैं तो प्रभु हमारे साथ, हमारे पास है, साथ है, हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जेनेसिस 39 verses 21 to 23, Lord was with Joseph, showed him steadfast love. Whatever he did, the Lord made it prosper. पूरा वो जेल में, कैदी गृह में, वो बंदी होने पर, बंधन में रहते हुए भी प्रभु उसके साथ हो, ऐसे साथ रहते हैं और प्रभु उसके सारे कार्यों में सफलता प्रदान किया है। Joseph's suffering, his life's tribulation, his prison experiences were all stepping stone to kingdom or the kingdom power. After suffering a lot in his life, he was faithful to God and inherited the crown. The sufferings. ऐसे सफरिंग द्वारा इतने दुख और दर्द ये सब सहते हुए वो क्राउन, मतलब और मुकुट, स्वर्ग का मुकुट वो पहन लिया है। So true worshipper will triumph over sin. If you getting temptation, do not go and follow momentary pleasure that the body get. Embrace the impulse of the soul and reject the desires of the flesh. He is not afraid to speak the truth and does not hide the truth and proclaim the truth. What happened in the last moment? The last day of Joseph.
He became the most blessed and highest authority. क्या हुआ है? यूसुफ के आखिरी दिनों में हम देखना है, हम समझना है कितने बड़ा अधिकारी बन गया है. What are the characteristics of Joseph, who was sold as a slave and exiled from Israel to Egypt? वो एक्साइल्ड, वो निर्वासित कर दिया था इस्राएल से. ऐसे परदेशी जैसे इधर आया, स्लेव, दास के रूप में आया, गुलाम जैसे आया. बट द मोस्ट हेटेड बिकम द मोस्ट ब्लेस्ड. अपने भाई लोग द्वारा, ब्रदर्स हेट हाउ मच, देन ही ब्लेस्ड more, how much most blessed. And when he came as a helpless slave, but now he became in charge of all in all of his master's house, and he became the presiding steward of all things, the exalted one. इतने दुर्बल व्यक्ति कैसे इतने बड़ा अधिकारी बन गया है? 39 Genesis 39 verses 1, the tribulations, sufferings जब शुरू किया, लेकिन वहां प्रभु उसके साथ दिया है. The Lord was with Joseph and he became successful. Genesis 39, tribulation, the started the tribulations, affections, problems. But second word 39:2, the God with Joseph. प्रिय मित्रों, इसलिए ये युद्ध हम कैसे विजय पाएंगे? शरीर के वासना दमन करना, और जो लोग हमारे आगे ऐसे प्रेरणा देते हुए और प्रलोभन देते हुए, और वो प्रभु के साथ जुड़े हुए, प्रभु के उपस्थिति में रहते हुए, हम शैतान के विरुद्ध ये शैतान के विरुद्ध युद्ध शुरू करना है. हमारे शरीर के वासना के विरुद्ध हम युद्ध करना है. हम मिलजुल कर प्रभु को स्वागत करेंगे. यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए. यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे दिल में आ जाइए. पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र करने आ जाइए. पवित्र प्यार से भर दीजिए, पवित्र दिल से आ जाइए. आराधना 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 यीशु प्रभु की आराधना, 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 यीशु प्रभु की आराधना. पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की आराधना. पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की
तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन। तू ही प्रभु दयालु ईश्वर, मार्ग सत्य और जीवन। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। आराधना 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 आराधना। तू सर्वशक्तिमान है, कृपालु है, तेरी दया अनुकंपा ओ प्रभु अवर्णनीय है, अपार है। तेरी दया से दया भर दे, आत्मा से आत्मा हमको दे, जीवन दे। तू ही प्रभु कृपालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तू ही प्रभु कृपालु ईश्वर, शक्ति मुक्ति और ज्योति। तेरे बिना कोई नहीं, तेरे बिना कोई नहीं, तेरे बिना कोई नहीं, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे मन में आ जाइए। यीशु प्रभु आ जाइए, यीशु आ जाइए मेरे घर में, मेरे मन में, मेरे तन में, ओ मेरे शरीर के वासना को भस्म करने के लिए, ओ मेरे शरीर को शुद्ध करने के लिए यीशु आ, यीशु आ। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। पावन लहू से धोने वाले, पावन आत्मा मुझे देने वाले। तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। आराधना 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 आराधना। प्रभु मुझे जरूरत है, आत्मा की जरूरत है। ओ तुझसे मैं चाहता हूँ, नया जीवन में चाहता हूँ। मेरे अंग को शुद्ध कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, मेरे कान को शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए। घर में आइए, आनंद दीजिए, आशीष दीजिए। यीशु आराधना आराधना आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना, तेरी आराधना 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 आराधना। यीशु आराधना
बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए। यीशु तेरे नाम से सारा बंधन खुल जाए, सारा बंधन खुल जाए। यीशु यीशु प्रभु, यह युद्ध शरीर के ये वासना मेरे अंदर है, ये शरीर के वासना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आत्मा के अभिषेक दे। इस संसार में पाप द्वारा, व्यभिचार द्वारा कितने लोग हो प्रभु अपने अभिषेक नष्ट कर दिया, अधिकार नष्ट कर दिया, ज्ञान नष्ट हो गए हैं। अधिकारी लोग, हमारे साथी लोग, घर के लोग कितने व्यभिचार के बंधन में प्रभु छुड़ाइए, कृपा दीजिए, आत्मा से भर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए, पवित्र कर दे प्रभु, पवित्र कर दे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा